जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरि जय जय श्री हितहारी श्री सेवक वाणी। कल 10वें प्रकरण में चर्चा हुई। सेवक जी महाराज कह रहे हैं प्रिया प्रीतम के इस प्रेम रस में, इस नित्य विहार रस क्रीड़ा में जो हम देख पा रहे हैं वो वाणी से हम नहीं कह पा रहे हैं। कहत कहत कहीं न परे रहत जो मनहि विचार। मेरे मन में वो सब बात है जो मैं देख पा रहा हूं, प्रिया प्रीतम का अद्भुत नित्य विहार सुख, पर वो वाणी से नहीं कह पा रहा हूं। यदि आप देखना चाहते हैं तो उपाय बता रहे हैं। कह रहे सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। सहना सीखो सब विषय में, व्यवहार और परमार्थ दोनों में सहना सीखो। काम के वेग को, भूख के वेग को, ईर्ष्या द्वेष मान अपमान, इसमें सहो, चुप रहो। अंदर जो जलन होगी उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। बाढ़े भगति, सहत सहत बाढ़े भगति। सहते सहते ही भक्ति बढ़ती। सहनशीलता ही भक्त का लक्षण है। तितिक्षवा, कपिल भगवान ने साधु का लक्षण पहला बताया, तितिक्षवा माने सहनशील। और भगवान ने भी गीता जी में कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ये सर्दी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान दुख सुख ये सब टिकाऊ नहीं है। ये सब आने जाने वाले हैं। आज दुख है कल सुख आ जाएगा, कल सुख है परसों दुख आ जाएगा। इसलिए आगमा पायनो आने जाने वाले हैं। तास तितिक्षस्व भारत, इनको सह। हे अर्जुन, इनको सह। जो सह गया वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सेवक जी कहते हैं यदि प्रेम रस विहार, प्रिया प्रीतम का दर्शन, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम की नित्य के लिए रस में सम्मिलित होना है, ये सौभाग्य प्राप्त करना है तो पहले सहना सीखो। लोक में व्यवहार में तुम्हें कोई कटु कहे तो सह जाओ, कोई अच्छा कहे तो सह जाओ। अच्छा कहने में अभिमान ना आवे और बुरा कहने में तुम्हारे हृदय में शोक ना आवे, जलन ना हो। ये कैसे होगा? ये स्थिति कैसे आएगी? तो आगे उपदेश करें। गृह तन गुरु हित गार, अपने गुरुदेव को सर्वस्व मानकर अपना गृह, जो घर में ममता है, अपने परिवार में जो ममता है, अपने तन में जो ममता है,
ये गुरुदेव को दे देनी चाहिए। घर परिवार शरीर सब गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। कैसे अर्पित है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, सब कुछ आपका है, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। ऐसी भावना से गृहतन गुरुहित गार, हार अपनी करिमानत। अपने गुरुदेव को घर परिवार तन प्राण सर्वस्व समर्पित करके सर्वोपरि प्रेम गुरुदेव के चरणों में। अगर कोई त्रुटि होती है, हृदय में जलन होती है, कोई दोष आता है, कोई कमी है, तो उसमें हम अपनी मानते हैं कि हमारी गुरुदेव की आज्ञा पालन में कमी है, इसीलिए मेरे में कमी रह गई। यदि गुरुदेव प्रसन्न होते, उनकी आज्ञा का पालन करते, तो हमारे में त्रुटि नहीं होती। हार अपनी करिमानत, अपना दोष मानते हैं, अपने अवगुण मानते हैं कि गुरुदेव ने तो पूरी कृपा की, लेकिन मेरे अंदर जो सुख की उत्पत्ति नहीं हो रही, इसमें मेरा कोई पाप है, मेरी कोई गलती है, मेरा कोई अपराध है, मेरी कोई साधन में त्रुटि है। चार वेद सुश्रुत चार क्रम कर्म न जानत। अब हमको वेद क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, सिर्फ हमें इससे मतलब रह जाए। क्योंकि जो वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना है, ये आगम निगम पुराण अगोचर है। वेद भी जिस तत्व का नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वो रस खेल वृंदा विपिन में हो रहा है। इसलिए ना हमें अभी वेद की परवाह है, न पुराणों की जानने की इच्छा है। अब हमारे गुरुदेव जो हमसे कहते हैं, बस वही हम चाल चलते हैं। चार वेद सुश्रुत जो चार क्रम कर्म न जानत, दार्य विद्या कर विचार चित हित हरिवंशई। ये जाति कुल नियम संयम इन सब का फल है भगवत प्रेम हो जाना। यदि प्रेम नहीं हुआ तो ये सब अविद्या ही है, माया ही है। दार्य विद्या, ये माया की झंझटों को दूर छोड़कर कर विचार, विचार करो किसका? हित हरिवंश। प्रिया प्रीतम के ही चिंतन में लगे रहो, प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, प्रिया प्रीतम की सेवा करो, प्रिया प्रीतम के ही विचार में पड़े रहो। नारी रसिक हृदय बन विहार, महिमान परे कही। श्री प्रियाजू और श्री लालजू का जो रस विहार है, इतनी अमित महिमा है कि वाणी की सामर्थ्य नहीं कह सके, ऐसा अपार सुख है प्रिया प्रीतम में। इसलिए जो हरिवंश के सेवक है, जो राधा वल्लभी हैं, जो हरिवंश चरणों में दीक्षा लिए हुए हैं, बोले सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाय। जो सेवक हरिवंश चंद्रजू के हैं, वो जगत में गुण गा के शोभा पाते हैं। श्रीमद चतुरासी जी हमारा प्राण है, ये हमें कंठस्थ हो जानी चाहिए धीरे धीरे। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे, आप चलते रहिए। बोले वो जगत में परम शोभा को प्राप्त होते हैं जो हरिवंश धर्म में दीक्षित होकर मंत्र का जाप करते हुए और वाणी जी का गायन करते हैं। हमारा जीवन यही है, मंत्र जाप करना, वाणी जी का गायन करना और प्रिया प्रीतम की सेवा करना। निश दिन श्री हरिवंश हित हरस चरण चित लाए। रात दिन उल्लास पूर्वक गोरे और सांवले चरणार बिंदों का चिंतन करते हैं, उन्हीं में चित्त को लगाते हैं। उल्लास पूर्वक उनके चरणों में चित्त को लगाते हुए हरस चरण चित लाए जपत हरिवंश गिराजस। हरिवंश वाणी चतुरासी जी का जप करते हैं। एक पद को 10 बार जपना या पूरी चतुरासी जी को मानसिक पाठ कर जाना, इसे जप कहते हैं। मानसिक पाठ में मौन चुपचाप बैठे हुए हैं और एक एक पद अंदर क्रम से चलता चला जा रहा है। और आज हुआ देखिए तो हो प्यारी रंग भरी तक पूरा कह के और फिर चतुरासी जी की फल स्तुति का गान, ये हुआ चतुरासी जी का जप। मनसी वचस चित लाए जपत हरिवंश नाम जस। मन से वाणी से चित्त लगा करके
श्री हरिवंश नाम जप करते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश और वाणी जी का गायन करते हैं। ऐसे सेवकों पर, ऐसे शरणागतों पर हरिवंश प्रताप उदय होता है। क्या उदय होता है? नाम रूपी नौका पर उसे बैठाल देते हैं। निजु खेवक, जैसे हमारे यहाँ निजु बात, निजु मंत्र, तो निजु खेवक हरिवंश चंद्रजू स्वयं इस नौका के खेने वाले हैं, या हरिजू इस नौका के खेने वाले हैं। जो हरिवंश प्रताप से नाम रूपी नौका पर बैठ गए तो स्वयं प्रभु इस नौका को खेने वाले हैं। नौका कभी डूबने वाली नहीं है। भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक, जो हरिवंश सेवक है, हरिवंश शरणागत है, ये सुख पूर्वक भवसागर तर जाते हैं। सेवक जी महाराज अब 11वां प्रकरण, जिसे हित ध्यान प्रकरण कहते हैं, उसका वर्णन करते हैं। सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि। रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। बुद्धि हमारी त्रिगुण माया से ग्रसित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो वो विचार कर सकती है, तो माया जनित ही विचार कर सकती है। लेकिन निकुंज में प्रिया प्रीतम क्या खेल रहे हैं, इसके लिए जो हमें सुबुद्धि चाहिए, जो हमें ऐसी बुद्धि चाहिए जो त्रिगुणातीत हो, मायातीत हो, और निकुंज में प्रिया प्रीतम कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे खेल रहे, कैसे कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं, इस विचार के लिए जो हमें सुबुद्धि चाहिए वो प्रकट होगी जय जय श्री हरिवंश नामोच्चार। सजयति, जय के साथ हरिवंश चंद्र का नामोच्चार करने से वर्धित सदा सुबुद्धि, सदा सुबुद्धि बढ़ती रहती है। अपने लोगों की जबान में ही यही होना चाहिए, जय जय श्री हरिवंश। वैसे जपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और जब मिले तो जय जय श्री हित हरिवंश। इससे क्या होगा? बोले वो बुद्धि बढ़ेगी जो निकुंज की लीलाओं का विचार करने की सामर्थ्य रखती है। रसिक अनन्यों में प्रधान एवं साधु जनों की मंडली के भूषण श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो। सेवक जी महाराज ध्यान करने के पहले अपने गुरुदेव के नाम और गुरुदेव की रूप की जय जयकार करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश हित प्रथम प्रणो सिर नाई। परम रसद निर्विघ्न हुए जैसे कवित सिराई। कोई भी कार्य पूर्ण तभी होगा जब गुरुदेव की कृपा होगी, इसलिए सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया जाता है। जैसे लोक में अगर पूजन होगा तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, और अध्यात्म में सबसे पहला पूजन गुरुदेव का पूजन होता है। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके उनकी वंदना करके फिर कार्य करते हैं। अगर हम प्रगट में गुरुदेव के समीप नहीं हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। भगवान श्री राम जब धनुष भंग करने के लिए जनक जी के धनुष यज्ञ में धनुष को उठाने की जो ही प्रक्रिया की, तो पहले गुरुदेव के चरणों की तरफ देखा और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करके अतिलाघ हो उठाए, तुरंत उस धनुष को उठा लिया। तो सेवक जी महाराज इस ध्यान प्रकरण को पूर्ण करने के लिए
अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते, जय जय श्री हरिवंश हित, जय हो श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो। मैं प्रथम सिर नवाकर अपने गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्रजू को प्रणाम करता हूं, जिससे मैं जो ये ध्यान प्रकरण के छंदों की रचना कर रहा हूं, ये परम रसद हो, परम रसद, परम रसदायक हो, और हमारी बुद्धि में ये महिमा जागृत हो, कोई विघ्न कोई आवरण ना आ जाए, निर्विघ्न होए, जैसे कवित सिराए। ये जो मैं ध्यान प्रकरण लिख रहा हूं, गान कर रहा हूं, ये सबको रस प्रदान करने वाला हो, निर्विघ्न हो, और जिससे ये पूर्ण हो, इसके लिए मैं जय जय श्री हरिवंश ऐसा कह करके अपने गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्रजू को प्रणाम करता हूं। सेवक जी महाराज वर्णन करते हैं कि उत्तम कवि वही है, काव्य रचना और कवि उत्तम वही है, सुकवित सुछंद गणिजय समय प्रबंध बन, सुकवि विचित्र भनिजय हरिजस लीन मन। कवि वही है जो उत्तम, और उसे हम विचित्र कहेंगे, जिसका मन श्री हरि के यश में डूबा हुआ है। सुकवि विचित्र भनिजय हरिजस लीन मन, वही सुकवि विचित्र है जिसका हरिजस लीन मन, भनिजय माने जानिए, वही सुंदर कवि है जिसका मन श्री हरि में लीन होकर के फिर सुकवित सुछंद गणिजय समय प्रबंध बन। छंद वही जिसमें वृंदावन में होने वाली श्री श्यामा श्याम की समय समय पर जो लीला हो रही है, इस ऋतु में, इस समय, इस प्रहर, उसका वर्णन हो। प्रिया प्रीतम की लीला का समय और प्रबंध के साथ जो कवि वर्णन करता है और उसका मन प्रिया प्रीतम में लीन होकर के वर्णन करता है, वही कविता ठीक मानी जाती है। ये मनगढ़ंत शब्दावली ये नहीं मानी जाती। वही कवि जिसका मन प्रभु में लीन, और वही कविता जो प्रभु की अष्टयाम सेवा का समय समय पर वर्णन करती है। ये तो हुआ कविता करने वाले को। अब सुनने वाला कैसा होना चाहिए? बोले श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे, सोई सेवक रसिक, अनन्य विमल जस बिस्तरे। सुविज्ञ श्रोता उसे कहते हैं कि सुना, सुन करके तत्काल उसमें रति प्रकट की, सुनत चित रति करे, उसमें आसक्त हो गया, वैसे ही करेगा जैसा आदेश है, एक शब्द मिलाएगा नहीं, जो आदेश हुआ बिल्कुल वैसे ही करेगा। वही श्रोता है, जैसा सुना वैसा किया, निश्चित भगवत प्राप्ति। श्रोता सोई परम सुजान, परम सुजान श्रोता वही है जो सुनत चित्त रति करे, सुनते ही चित्त में वही बात जो सुना उसमें रति कर ले। वो काव्य जो हरिजस लीन कवि के द्वारा गाया गया है, सुछंद समय प्रबंध इसके साथ गाया गया है, प्रिया प्रीतम की लीला गाई गई है, उसको सुन करके श्रोता वही है जो उसमें रति कर ले। सोई सेवक रसिक, अनन्य विमल जस बिस्तर है, वही रसिक है, वही अनन्य सेवक है जो श्रीमद चतुरासी जी को सुनकर स्वयं उसमें आसक्त होकर निर्मल यश का गान करता है। हर चतुरासी जी बहुत बड़ी वस्तु है, आप केवल गान करिए, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम समाये हुए हैं, आप देख लीजिएगा परिणाम आपको कितनी उत्तम अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा देती है। सुजस सुनत बरनत सुख पायो,
कीर भृंग नारद सुख गायो, श्री वृंदावन सब सुख दानी, रतन जटित वर भूमि रमानी। सुजस सुनत बरनत सुख पायो। जिसने प्रभु के श्यामा श्याम के यश का श्रवण किया, सुजस सुनत वर्णन किया, गान किया, वो निश्चित श्यामा श्याम के सुख को प्राप्त हुआ। खूब चतुरासी जी सुनो, जब आपका मन गाने में ना लगे तो यंत्र चले हैं, यंत्रों में चतुरासी जी लगा दी, अपने कार्य में लगे हैं, कानों में चतुरासी जी सुनाई दे रही। सुजस सुनत बरनत सुख पायो। श्री श्यामा श्याम के सुयश का श्रवण कथन करने से आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, अविनाशी सुख प्राप्त होता है। चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना रुपया पैसा हो, चाहे जितनी लौकिकी उन्नति हो, जब तक अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा तब तक मन शांत नहीं होगा, शीतल नहीं होगा, विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे मन विश्राम को प्राप्त हो? बोले प्रिया प्रीतम का यश सुनो, प्रिया प्रीतम का यश गाओ, तो तुम्हें बरनत सुख पायो। यश सुनने और गाने से तुम्हें वो सुख प्राप्त होगा प्रिया प्रीतम का। बोले इसका प्रमाण है, कीर ऋषि हुए हैं, भृंग ऋषि हुए हैं, नारद ऋषि हुए हैं। तो कीर माने सुख, सुखदेव ऋषि, भृंगी ऋषि, नारद ऋषि, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने यश का गान किया है। आदि पुराण में कीर भृंग का संवाद मिलता है, जिसमें वृंदावन की लीला का वर्णन है। नारद जी और श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है। तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, इन बड़े बड़े महापुरुषों ने लीला गायन करके ही भगवत प्रेम प्राप्त किया है। तो आप लीला सुनो, प्रिया प्रीतम के जस को सुनो और प्रिया प्रीतम की लीला का गायन करो, इसी से आपको प्रेम सुख की प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन सब सुखदानी, ये अक्षरशः सत्य है। श्री वृंदावन कल्प तरु है, आप जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप वृंदावन का सेवन करो। वृंदावन का हमने दो प्रकार से सेवन करने की बात कही, एक तो अखंड वृंदावन वास करना और एक अखंड वृंदावन वासियों की सेवा करते हुए वृंदावन में आसक्त रहना। वृंदावन में आसक्त रहने का स्वरूप, जैसे कोई विदेश में रहता हो और उसे छुट्टी मिलेगी तो अपने देश भाग कर आने की सोचेगा कि अगर 10 दिन का टाइम मिला है तो अपने परिवार वालों से मिल लूं। ऐसे ही यदि तुम्हें संसार के कार्यों से छुट्टी मिलती है तो अपने परिवार वाले कौन है? आए मिले परिवार आपनो, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये रसिक संत जन अपने परिवार है। ललिता विशाखा दी अपने परिवार, घर वाले कौन है? श्यामा श्याम, हरि हंसी कंठ लगाओ। हरि और प्रियाजू ये हमारे घर के स्वामी हैं और जितना ये परिकर है ये सब हमारे घर वाले हैं। यह है वृंदावन का आश्रय। जब छुट्टी मिली तो और कहीं तीर्थ याटन या और कहीं मनोरंजन के लिए मन न भगाए, भागकर वृंदावन 1 दिन 2 दिन 3 दिन जय दिन रहे और वृंदावन वासियों की सेवा करे। ऐसी सेवा करे कि वृंदावन वासी उसका चिंतन करें कि वो काफी दिन हो गए नहीं आए, बस जीवन धन्य हो गया। वृंदावन से बैठकर तुम्हारा चिंतन करे, ये सबसे बड़ी बात है।
तो वृंदावन का सेवन करना सब सुखों को प्रदान करने वाला है। सेवन दो प्रकार से होता है, एक अखंड वृंदावन वास करना और एक अखंड वृंदावनवासी की सेवा करते हुए वृंदावन में आसक्त रहना, जैसे अपने घर में आसक्त रहा जाता है। तो श्री वृंदावन सब सुखदानी। कैसा है वृंदावन? बोले रतन जटित वर भूमि रमानी। वो सुंदर भूमि अनेक रत्नों से जटित भूमि है। जो दिव्य वृंदावन है वो अनेक रत्नों से जटित, जगमग जगमग संपूर्ण वृंदावन होता रहता है। ऐसे रत्न जटित भूमि में है। वृंदावन में सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के धाम में सूर्य चंद्र अग्नि आदि तेज का प्रकाश नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। रतन जटित वर भूमि रमानी। आगे वर्णन कर रहे हैं, वर भूमि रमानी सुखद द्रुम बल्ली प्रफुल्लित फलित विविध वर्णम। वर भूमि नित शरद बसंत मात मधुकर कुल बहुपत त्रिनाद ही करनम। वर भूमि है वृंदावन, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई तीर्थराज प्रयाग, कोई पुरी वृंदावन की बराबरी नहीं कर सकता। अखिल ब्रह्मांडों में वर भूमि है, ये श्रेष्ठ भूमि है। जैसे एक बार देवर्षि नारद जी तीर्थराज प्रयाग के पास गए और कहा जरा अपना रजिस्टर दिखाओ, क्योंकि तीर्थ राजा है। सब तीर्थ पाप रूपी कर लेकर तीर्थराज प्रयाग को देते हैं। तो उनके रजिस्टर में कहीं ब्रज भूमि नहीं थी। तो उन्होंने कहा कैसे तुम तीर्थराज हो, कभी व्रज के कोई तीर्थ आपके समीप आए? उनका नहीं। तो बोले फिर राजा कैसे हुए आप? अभी तो आप अधूरे राजा है। पूरे राजा तो जब हो संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ आने चाहिए। ये ब्रज के तीर्थ क्यों नहीं आए? वृंदावन, गिरिराज जी महाराज, बरसाना, नंदगांव, ये तो कोई नहीं आते। तीर्थराज प्रयाग ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। भगवान प्रकट हुए, कहा प्रभु आपने ही त्रिवेणी संगम का राजा मुझे बनाया है कि संपूर्ण भूमंडल के गुप्त और प्रगट तीर्थ आकर के यहां कर देते हैं और यहां से पावर प्राप्त करके पुनः तीर्थत्व प्राप्त करके लोगों को निष्पाप करते हैं। लेकिन ब्रज भूमि का कोई तीर्थ यहां नहीं आता। प्रभु ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा तुम्हें दुनिया का राजा बनाया है, अपने घर का थोड़ी राजा बनाया है। ब्रज भूमि हमारा घर है, उसके तुम राजा नहीं हो सकते। यहाँ के तो वृंदावन के दो राजा श्याम राधिका रानी, चार पदार्थ करे मंजूरी, मुक्ति भरे यहाँ पानी। तो प्रभु जब आप आए हो तो एक बात और बता दो कि सब तीर्थ आकर हम में पाप छोड़ जाते हैं, हम अपने पाप कहाँ छोड़ें? तो बोले वर्ष में एक बार वृंदावन चले जाया करो और वृंदावन की परिक्रमा की रज में लौट जाया करो तो तुम निष्पाप हो जाओगे। तीर्थराज भी निष्पाप होने के लिए वृंदावन की परिक्रमा में लौटते हैं आके। जो रज शिव सनकादि की आचत सो रज शीस चढ़ाऊं कि सूरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये रज है वृंदावन की। तो वृंदावन वर भूमि रमानी सुखद द्रुम बल्ली प्रफुल्लित फलित विविध वर्णम। ये वर माने श्रेष्ठ, संपूर्ण त्रिभुवन में श्रेष्ठ भूमि में वास कर रहे हैं आप, इससे बढ़कर कोई नहीं। काशीपुरी की बड़ी महिमा है कि जो काशी में वास करता मरता है तो उसे तारक मंत्र सुनाकर भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शिव भी ललचा करके वृंदावन वास किए, गोपीश्वर बन करके विराजमान हैं।
वो भी ललचा करके काशी छोड़कर वृंदावन आकर के गोपीश्वर बन करके विराजमान, गोपीश्वर भगवान विराजमान है ना, वो भी विराजमान है यहाँ की रज प्राप्त करने के लिए। श्री वृंदावन की सर्वश्रेष्ठ भूमि परम सुंदर वृंदावन है, अत्यंत रमणीय है, जिसे देखकर श्यामा श्याम लुभायमान है। औरों की तो बात जाने दो, सुंदरता की सीमा प्रियाजू और लावण्य के समुद्र लालजू, दोनों हमारे प्राणाधार श्री श्यामा श्याम वृंदावन में आसक्त हैं। इतना सुंदर वृंदावन है। वर भूमि रमानी, इतना रमणीय है। यहाँ की लता, यहाँ के वृक्ष सुखद द्रुम बल्ली, देखते ही चित्त का अपहरण कर लें और चित्त प्रेम सुख में डूब जाए। वर भूमि रमानी सुखद द्रुम बल्ली, प्रफुल्लित फलित विविध वर्णम, अनेक रंगों के फूल के झब्बा के झब्बा गुच्छे झूम रहे हैं लताओं में, उनकी सुगंध से भोरे मतवाले हो रहे हैं, रस में सुंदर फल लगे हुए हैं। ऐसा दिव्य वृंदावन है। और नित शरद बसंत मत मधुकर कुल बहु पतत्र नादह कर्णम, श्री वृंदावन में सदैव शरद और बसंत रहती है। दिन में बसंत और रात में शरद, रोज, यानी कि वो ऋतु के अनुसार, यहाँ प्रिया प्रीतम के अनुसार ऋतुएं हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। जिस समय जैसी प्रिया प्रीतम की इच्छा हुई वैसे ही ऋतु का विस्तार हो जाता है। वैसे नित्य वृंदावन में नित्य शरद बसंत, दिन में बसंत और रात में शरद, नित्य शरद बसंत रहता है, जिसके कारण भ्रमर समूह मत बने रहते हैं। और कल चर्चा हुई थी कि यहाँ के भ्रमरों का गुंजार क्या है, सप्त स्वरों का गान करते हैं भ्रमर। उनका ऐसा लय होता है कि मंत्र मुग्ध कर दे, ऐसा उनका जो गुंजार होता है भ्रमरों का। प्रिया प्रीतम के निज महल के भ्रमर है, कोई संसारी भ्रमर थोड़ी भन्न भन्न करते रहते हैं। सप्त स्वरों का गान मानो हो रहा हो, ऐसे भ्रमर गुंजार करते हैं। और बहुत से पक्षी यहाँ की लताओं में बैठकर राधा, उधर से मोहन राधा मोहन राधा मोहन ऐसा उच्चारण करते हैं। यहाँ के पक्षी जो है राधा यशो मुखर मत खगावली के, श्री प्रिया प्रीतम के यश का गान करने वाले पक्षी यहाँ के डालों पर बैठ करके राधा मोहन ऐसा उच्चारण करते हैं। नाना द्रुम कुंज मंजुवर वीथी, वन विहार राधा रमणम, तहाँ संतत रहत श्याम श्यामा संग, श्री हरिवंश चरण शरणम, तहाँ और नाना प्रकार की जाति के वृक्ष, ऐसे सुंदर पत्ते हैं कि वैकुंठ की शोभा भी वृंदावन की लता के पत्ते की कांति के बराबर नहीं। हमारे रसिकों ने देखा है, वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाई, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। करोड़ करोड़ वैकुंठ भी वृंदावन की लता की शोभा की बराबरी नहीं। तेजोमय कांतिमय पत्ते, सुगंधित पुष्पों के गुच्छे, उनमें से ऐसे पराग झर रहा है। और जब प्रिया प्रीतम निकल रहे हैं गलवहियां दी हुई वहां से, तो सब लताएं ऐसी झुकी हुई भूमि पर मानो प्रणाम कर रही, और लताओं में ऐसा कंपायमान हो जाती हैं प्रिया प्रीतम को देखकर कि जितने सुंदर सुंदर फूल हैं वो सब मार्ग में बिछ जाते, मानो लताएं पावड़े बिछा रही हो। नाना द्रुम कुंज मंजुवर वीथी, बहुत सुंदर वीथियां, वीथी माने गलियां हैं जिनमें पुष्पों के पावड़े लताओं ने डाल रखे, ऐसे झंकृत हुई ढेर सारे फूल की गादी बिछ गई। क्यों? क्योंकि हमारे श्री श्यामा श्याम पधार रहे। श्री राधा रमण जी महाराज
उन वीथियों से विहरण कर रहे हैं। नाना द्रुम कुंज मंजुवर वीथी वन विहार राधा रमणम। राधा किशोरी जी और उनके रमण श्री लालजू महाराज गलवैया देकर उन वीथियों से विहरण करते हैं। हम उस वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं जहां संतत निरंतर श्री श्यामा श्याम विराजमान रहते, एक कदम भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते। अगर कहीं किसी को दर्शन देंगे तो पहले वृंदावन प्रकट होगा, फिर उसमें श्यामा श्याम का साक्षात्कार होगा। कोई कहीं भी अगर साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, कृपा के द्वारा प्रिया प्रीतम का दर्शन पाता है तो पहले वृंदावन प्रकट होता है, वृंदावन की कुंज निकुंजें प्रकट होती, फिर श्यामा श्याम का वो दर्शन प्राप्त करता है। श्री श्यामा श्याम के संग सदा निवास करते हैं हमारे हरिवंश महाप्रभु। हित सजनी रूप से, सहचरी रूप से निवास करते हैं। ऐसे हरिवंश चंद्रजू की मैं चरणों की शरण में हूं, क्योंकि उन्हीं की चरण कृपा से ये सुख प्राप्त होगा। रहत सदा सखी संगम रास रंग रस रसाल उल्लासम। लीला ललित रसालम शमसुर तालम बरसत सुख पुंजम। हरिवंश महाप्रभु समस्त सखियों के बीच में हित सजनी के रूप में श्री श्यामा श्याम के साथ वृंदावन में निवास करते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का जो स्वरूप वर्णन किया, विवि स्वरूप सो विविहिए विविकर वंशी माय, सखी स्वरूप सखीन में यो हित नित्य रहाय, निकट रहाय। प्रियाजू के हृदय में लालजू की आसक्ति के रूप में, लालजू के हृदय में प्रियाजू की आसक्ति के रूप में, लालजू के कर कमल में बंसी के रूप में, सखियों के मध्य में सजनी के रूप में, भूमंडल में हरिवंश चंद्रजू के रूप में, आचार्य रूप में, आज हमारे सामने हमारे गुरुदेव के रूप में वही विराजमान है। हित के सिवा दूसरा कोई नहीं। तो रहत सदा सख संगम। श्री हरिवंश चंद्रजू सदा श्री श्यामा श्याम की सखियों के साथ हित सजनी के रूप में वृंदावन में निवास कर रहे हैं। कहा? बोले रास रंग रसाल उल्लासम। जहां रास रंग का सुंदर उल्लास होता रहता है, महान आनंद छाया रहता है रास रंग में। जहां सुंदर रसपूर्ण लीलाएं होती, लीला ललित रसालम, रसपूर्ण लीलाएं होती रहती हैं। और सम सुर तालम बरसत सुख पुंजम। जहां लय से बंधे हुए स्वर और ताल के साथ संगीत बजते हैं, गान होता है, अद्भुत रास होता है, जहां महासुख की वर्षा होती है, वह हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के रूप में उन्हीं श्यामा श्याम के निकट निवास करते हैं। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवासी। अद्भुत महिमा मही प्रगट सुंदरता की राशि। श्री वृंदावन में सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के समीप जो हित सजनी के रूप में विराजमान है, वही हरिवंश चंद्रजू वृंदावन में आचार्य रूप से विराजमान हैं। थे नहीं, है, यही है। अनुपम रस की वर्षा कर रहे हैं अपने शरणागतों पर। अनन्य हो जाओ, बस यही हम आपसे कहते हैं। हरिवंश महाप्रभु के अनन्य हो जाओ, अपने गुरुदेव के अनन्य हो जाओ,
श्री प्रिया प्रीतम के अनन्य हो जाओ, तो साधना शब्द नहीं लिखा, केवल शरणागत और अनन्य होने पर अनुपम रस की वर्षा करते रहते हैं। और हरिवंश महाप्रभु बहुत सुंदर है, मतलब क्रूर कर्मा नरवाहन देखते ही लुट गया, इतने सुंदर हरिवंश महाप्रभु है। हमारी प्रियाजू इतनी सुंदर है कि ऐसी प्रियाजू की जो सेवा करते हैं वो सुंदर हो जाते हैं, बाहर और भीतर दोनों जगह से सुंदर हो जाते हैं। उनको देखकर एक आकर्षण होता है, ऐसा लगता है छूं, देखूं, हृदय से लगाऊं, इनको प्यार करूं, ऐसा होगा, क्योंकि प्यार की मूर्ति श्री जी है। नरवाहन जैसे क्रूर कर्मा हृदय में महाप्रभु के प्रति प्यार प्रकट हो गया, समर्पण प्रकट हो गया, इतनी जोर का समर्पण प्रकट हुआ कि महाप्रभु ने अपनी चतुरासी जी के 2 पद 11वां और 12वां पद छाप लगा दी, नरवाहन प्रभु सुकेली, नरवाहन प्रभु निहार, ऐसी छाप लगा दी। कैसे है? अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की राशि। ये अद्भुत महिमा वाले, जिनकी महिमा अद्भुत है, वो पृथ्वी पर हरिवंश चंद्रजू के रूप में हित सजनी जू प्रकट हुई। कैसे हैं? बोले सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि किसको कहा गया? प्रियाजू को। बिल्कुल प्रियाजू का प्रतिबिंब है हरिवंश महाप्रभु, इतने सुंदर है हरिवंश महाप्रभु। सुंदरता की राशि कनक द्युति देह रुचि, वारिज बदन प्रसन्न हास्य मृदु रंग सुचि। सुंदरता की राशि है हरिवंश महाप्रभु, बड़े ही सुंदर है। उनके देह की कांति कैसी है? मानो स्वर्ण से बनाई गई हो, गोरी और स्वर्ण की आभा प्रकट करती हुई। पीता अरुणक्षय मनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए ऐसा गौरांग स्वरूप हमारी प्रियाजू का जैसा है, वैसे हरिवंश महाप्रभु का है। कनक द्युति देह रुचि, 7 कुंभ तनु गोरी, ऐसे ही महाप्रभु है, बड़े ही सुंदर हैं। और शरीर की आभा स्वर्णिम आभा है, मानो स्वर्ण से बने हुए, तपाए हुए स्वर्ण से बने हुए ऐसी अंग की कांति प्रकट हो रही। वारिज बदन प्रसन्न, मुख से खिला हुआ मुख कमल की तरह, और हर समय प्रसन्नता प्रकट हो रही है। और हास्य मृदु, मधुर मधुर मुस्कान है, जिससे शरणागतों पर उज्जवल प्रेम का प्रकाश फैलता रहता। मृदु मुस्कान, कनक वर्ण की आभा, सुंदर स्वरूप, खिला हुआ मुख प्रसन्नता से, ऐसे हरिवंश महाप्रभु। शुभ्रू सुष्ठु ललाट पट सुंदर कर्णम, नयन कृपावलोकी प्रणत आरती हरणम। अब उनकी जो भ्रकुटी है मानो काम का दंड है, विशाल भ्रकुटी, भ्रकुटी विशाल, और ललाट पर सुंदर तिलक धारण किए हुए, विशाल भाल, सुंदर तिलक धारण किए हुए, मानो काम का धनुष हो, ऐसी भ्रकुटी विशाल, और कर्ण दोनों बराबर बहुत सुंदर, मन को लुभावने वाले। और नेत्र तो पूछो मत, नेत्रों की चितवन कृपा की पूर्ण वर्षा कर रही है। महाप्रभु के जिन्होंने नेत्र देखे वो महाप्रभु के हो गए। नेत्रों से कृपा की वर्षा हो रही है। नयन कृपा अवलोकी,
प्रणति आरति हरणम। जो ऐसे हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए, उनके सारे कष्टों का नाश हो गया, सारे कष्टों का हरण कर लिया। जिस पर एक बार कृपा दृष्टि कर ली, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। सुख के समुद्र हरिवंश महाप्रभु के नेत्र दृष्टि पड़ते ही, कृपा दृष्टि पड़ते ही सब कर्म छिन्न भिन्न हो गए, नष्ट हो गए। संस्कृति चक्र में, आवागमन चक्र में लाने वाले जितने कर्म हैं वो सब नष्ट हो गए। तो नयन कृपा अवलोक प्रणत आरति हरणम, नेत्रों से कृपा दृष्टि से देखा तो शरणागतों के समस्त दुख, समस्त संकट, समस्त विपत्तियां नष्ट कर दिए। ऐसे नेत्र हैं जिनके। सुंदर ग्रीव उरसी बन मालम, चारुवंश वर बाहु विशालम। उदर सुना भी चारु कटि देशम, चारु जानु शुभ चरण सुवेशम। हरिवंश महाप्रभु की सुंदर ग्रीवा है, बड़ी ही सुंदर ग्रीवा, शंख के समान ग्रीवा। वक्षा स्थल विशाल, क्योंकि विशाल इसलिए कि संपूर्ण वृंदावन और संपूर्ण प्रिया प्रीतम का परिकर सब हरिवंश महाप्रभु के हृदय में विराजमान रहता है। महाप्रभु का हृदय ही वृंदावन है, जिसमें प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते रहते हैं। ऐसे विशाल छाती पर बनमाला लटक रही। क्या सुंदर स्वरूप हमारे आचार्य गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु का है। उर्वशी बनमालम, जो वृंदावन के पुष्पों से गुथी हुई रसिक भक्तों ने माला धारण कराई है, वो महाप्रभु धारण किए हुए हैं। चार वंश वरबाहु विशालम, सुंदर पुष्ट कंधे और लंबी और विशाल भुजाएं, अजान बाहु, घुटने तक लंबी बाहु भुजाएं, सुपुष्ट कंधे, सुंदर ग्रीवा, क्या विशाल वक्षा स्थल और उस पर लटकती हुई बनमाला। उधर बड़ा सुंदर दर्शनीय नाभि तो कहना ही क्या है। सुंदर कटि देश, जो कटि प्रदेश है वो कृश है। वक्षा स्थल विशाल, कटि प्रदेश कृष्ण, और सुपुष्ट सुंदर जंघाएं, सुंदर चरण, सुंदरता के समुद्र है। सुंदर वेश धारण किए हुए, शुभ चरण सुवेश मत गजवर गति, पर उपकार देह धरणम। शुभ चरण निज गुण विस्तार आधार अवनि पर, बानी विशद सुविस्तरणम। शुभ चरण, जिसने इन चरणों का आश्रय लिया उसके तो शुभ अशुभ नष्ट हो जाते हैं। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में होते हैं, उनके शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं और वो महाप्रेम को प्राप्त होते हैं। तो यहां लिखा शुभ चरण सुवेश, तो कौन सा शुभ? इनके चरणों का आश्रय लेते ही प्रिया प्रीतम के निकुंज में उसका दाखिला हो जाता है। श्री हरिवंश शरण जे आए तो श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। प्रिया प्रीतम अपने निकुंज के रजिस्टर में उस जीव का स्वरूप और सेवा दोनों लिख लेते हैं कि ये सखी बनकर हमारे पास आएगा
इसको ये सेवा मिलेगी और इसका ये नाम होगा। और जीते जी पता चल जाता है कि हमारा क्या नाम है, हमारी क्या सेवा है। ये शुभ शुभ चरण सुवेश मत गजवर गति परोपकार देह धर्णम। मंगल में चरण वाले, सुंदर वेश वाले, मत वाले, गजराज जैसी चाल वाले सखी स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र जू ने परोपकार के लिए देह धारण किया है। हरिवंश चंद्र जू के रूप में हित सजनी जू ने परोपकार के लिए देह धारण किया है। निज गुण विस्तार आधार अवनि पर वाणी विशद सुविस्तरणम। पृथ्वी पर उनके गुण विस्तार की आधार स्वरूपा श्री उनकी वाणी है। श्रीमद राधा सुधा निधि, श्री चतुरासी जी, यमुनाष्टक, स्फुट वाणी और पत्र द्वय, ये महाप्रभु की वाणी है। उन्होंने जो वाणी का विस्तार किया है वो क्या है? निकुंज रस का आधार स्वरूप है। निज गुण विस्तार आधार, निज गुण, निज मंत्र, निज बात, ये जो निज है ये प्रिया प्रीतम के लिए है। तो प्रिया प्रीतम को रिझाने के समस्त सद्गुणों वाले निज स्वरूप, सहचरी स्वरूप का जो आधार है वो क्या है? चतुरासी जी। उसका विस्तार किया। करुणामय परम पुनीत कृपा निधि रसिक अनन्य सभा भरणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। कैसे हरिवंश महाप्रभु? बोले करुणा में, परम करुणा में। जैसे हमारी लाडली जो है ना, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन्य 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 ते जिनके उपासी है। वही तो प्रकट हुई सजनी स्वरूप हरिवंश चंद्र जू के रूप में। करुणामय, आप समझ नहीं सकते करुणा का स्वरूप क्या है। तिहारे पाछले आगले अपराध हरिवंश खेवी, ये करुणा। अपने शरणागतों को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पीछे पाप बन गए, उनका तो नाश करूं दूंगा। अगर आगे भी बन गए तो उनका हिसाब मैं देखूंगा, तुम निश्चिंत रहो। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। और ने कहूं ना रिस कहूं, गुस्सा कभी आती नहीं। करुणा में गुस्सा नहीं होती, कठोरता में गुस्सा होती। करुणा में स्वरूप जैसे लाडली जू का, वैसे हरिवंश महाप्रभु का। और परम पुनीत, स्मरण मात्र से दूसरों को परम पवित्र कर दे, तो उनकी परम पवित्रता का क्या कहना। और कृपा निधि, कृपा के समुद्र हैं, कृपा के समुद्र है हरिवंश महाप्रभु। रसिक अनन्य सभाभरणम, रसिक अनन्यों की सभा के आभूषण है, मतलब रसिक शिरोमणि हैं। जगत में प्रकाश फैलाने वाले प्रेम का व्यास कुल के दीपक श्री हरिवंश के चरण ही मेरी शरणदाता है, अर्थात आश्रय स्थल है। वही चरणारविंद मेरे आश्रय स्थल है। सारा सार विवेकी प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग हरि जस रस मधुमत सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हरिवंश चंद्रजू ने सार और असार का विवेक प्रकट किया। सार क्या है? प्रेम।
असार क्या है? सब कुछ। आप चारों वेद पढ़ें, 18 पुराण पढ़ें, बड़े कर्मकांडी हैं, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, तो क्या हुआ? लाभ क्या मिला? सार क्या है? हाँ, प्रेम। असार क्या है? शेष सब कुछ। तो सार असार में बड़े निपुण है हरिवंश महाप्रभु, इसलिए सब कुछ छोड़कर श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति को ग्रहण किया, उसी का विस्तार किया, उसी को बताया। क्योंकि प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग, वे प्रेम का समूह है, प्रेम के समुद्र है हरिवंश महाप्रभु। अद्भुत अनुराग, श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों में उनका अद्भुत अनुराग है हरिवंश महाप्रभु का। वे हरिजस रस मधुमत्त, हरि के यश रूपी आसव से छके रहते हैं। मधुमत्त, मधुमादकता प्रकट करने वाला। हरि का जस रस कैसा है? बोले मादकता प्रकट, उसी मादकता में मस्त रहते हैं। सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म, उन्होंने जो कुल कर्म त्यागना बड़ा कठिन है, उन सब कर्मों का त्याग करा करके इसी रस में स्थित किया। हमारी उपासना में अन्य कोई मिलावट नहीं है, कोई नियम धर्म व्रत कर्म शास्त्री सिद्धांत परिणाम सब खत्म। वृंदावन, आठों पैर प्रिया प्रीतम की सेवा, भोग लगा करके रोज प्रसाद पाओ, न कोई व्रत न कोई नियम। सबसे बड़ा नियम है श्री जी को पवाए बिना पाना नहीं। श्री जी को सेवा करनी है और आठों पहर नाम जप करना है, मंत्र जप करना है। ग्रहण नक्षत्र तिथि वार इन सबको बाहर कर दिया गया, सबको बाहर कर दिया। ये प्रेममयी सारा सार विवेकी प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग। मान लो निर्वाह करने वाले तो वो हैं, अपने को मान करके केवल चलना है। कर्म छाड़ कर्मठ भजे, ज्ञानी ज्ञान बिहाए। व्रतधारी व्रत तजी भजे, श्रवणाधिक चित लाए। जब हरिवंश महाप्रभु के रस का रसिक मिला और उसका संग हुआ, तो बड़े बड़े कर्म कांड जो नियम पूर्वक करने वाले थे, उन्होंने अपने कर्म कांडों का त्याग कर दिया और प्रेम रस में आ गए। और ज्ञानी ज्ञान बिहाए। अब हम अपने को ज्ञानी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान मार्ग के पथिक तो थे ही, सन्यासी थे, सब कुछ छूट गया। ज्ञानी ज्ञान बिहाय। ये रस ऐसा है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त से अहम ब्रह्मास्मि का लोप करके दासो हम में उतार दे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में छके। कर्म छाड़ कर्मठ भजे, जो कर्म कांडी है, जब रसिकों का संग मिला तो कर्मों का त्याग करके प्रिया प्रीतम का भजन किया। और जब ज्ञानियों को रसिकों का संग मिला तो उन्होंने अपने अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान का त्याग करके प्रिया प्रीतम की सेवा स्वीकार की। व्रतधारी व्रत तज भजे, बड़े बड़े व्रत नियम संयम सब करने वाले, तो अपने भी निर्जला एकादशी रहते थे। शिवरात्रि, नवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी सब व्रत होता था। अब तो पता ही नहीं चलता, 12 महीना भोग लगता है, 12 महीना श्री जी का। अन्य जगह जब ठाकुर जी का अवतार होता है तो लोग उपवास करते हैं। हमारे यहाँ 56 भोग बन करके भोग लग करके खूब नाचा गाया जाता है, भोग प्रसाद पाया जाता है। ये अलबेली रीति है हमारी। यहाँ उपवास की बात नहीं है। हमारे प्रिया प्रीतम जब पा रहे हैं तो हम उपवास का करें, उन्हीं की जूठन हम पा रहे। अब तो प्रकट हो गए, आनंद मनाना है, वो तो हम वर्षगांठ मनाते हैं। वो तो हमारे प्रिया प्रीतम नित्य बिहारी थे हमारे श्याम, इसलिए हमारी नित्य आठों पैर सेवा चलती रहती है। तो व्रतधारी व्रत तज भजे। अब अगर कोई कहे कि व्रत नहीं रहेंगे, कर्मकांड नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं होगा, तो उद्धार कैसे होगा? तो बोले क्षेम सकल सुख संपदा। ये हरिवंश नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम ही
तुम्हारा परम कल्याण कर देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें वो संपदा प्रदान करेगा जिसे श्यामा श्याम कहते हैं। संपत्ति रूप में श्यामा श्याम और सुख रूप में उनकी सेवा, ये निश्चित, इससे बढ़कर और क्या है। श्रवणादिक चित्त लाए, बड़े बड़े व्रतधारियों ने जब रसिकों का संग किया तो श्रवणादिक नवधा भक्ति के द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझाया। श्रवणादिक चित्त लाई जोग जप तप तजै, और कर्म सकाम सकल तज सब भजै। जब वृंदावन के हरिवंश महाप्रभु के रस में डूबे हुए रसिक संग से इस रस का पता चला तो उनके हृदय में 9 प्रकार से प्रिया प्रीतम को रिझाने की भक्ति जागृत हुई। श्रवणादिक चित्तलाई में 9 प्रकार की भक्ति, और सब कर्मों को छोड़कर सकाम जप, सकाम तपस्या, इन सब का त्याग कर। बोले ये जप करो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, ये जप करो तुम्हारा ये काम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब आनंदमय रहेगा, तनिक भी दुख नहीं रहेगा, निश्चिंत हो जाओ। इस नाम में क्षेम संपदा सब कुछ विराजमान है। खूब नाम जप करो, सकाम जप करने की जरूरत नहीं, सकाम तप करने की जरूरत नहीं, सकाम योग करने की जरूरत नहीं, सकाम कर्म करने की जरूरत नहीं। जो करते थे जब रसिकों का संग मिला तो सब क्रियाएं जप तप एवं अन्य संपूर्ण सकाम कर्म त्याग करके श्यामा श्याम का प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। आगे की चर्चा शेष आगे। जय जय श्री हितहारी।